भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि वो जिंदा रहते हुए वो मरे हुए हैं। आप बताइए कि किस मानवता की आप बात करते हैं, किस बहुजन समाज एवं दलित समाज की आप बात करते हैं। आप हमारी बहन की हत्या पर आप नहीं बोलते हैं, हमारी बहन के बलात्कार पर आप नहीं बोल रहे हैं, तो हम कैसे कहें कि आप हमारे नेता हैं। जब तक हम जाति में सीमित रहेंगे और भारत के सरकार से हम आग्रह करेंगे कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को और मजबूत किया जाए। भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि SC/ST रिजर्वेशन को और बढ़ाया जाए और हम लोग को उठाने के लिए कोई योजना लाए। और दलितों पर जब अत्याचार होता है, उनकी हत्या होती है, तो यही नीतीश कुमार कहते हैं कि हम उन्हें सरकारी नौकरी का काम देने का काम करेंगे, मुआवजा देंगे। आप बताइए नीतीश कुमार कहाँ है आज? अब इतिहास गवाह है कि जिस समाज के ऊपर अत्याचार होता है वह समाज बैठता नहीं है। फूलन देवी पर अत्याचार हुआ था, उन्होंने विवश होकर 22 ठाकुरों को लाइन में लगाकर मारने की काम की थी, लेकिन फूलन देवी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ था। वैसा अत्याचार किसी के ऊपर भी ना हो। और जब जब हम लोग का अधिकार का हनन किया जाएगा, हम अपना नेतृत्व खुद करेंगे। अपने समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी दूसरे का गुलाम होते हैं, वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो मिठू तोते होते हैं। अगर मालिक का आदेश होगा तो बोलेंगे, आदेश नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। आप बताइए SC/ST आयोग क्यों भंग है? वो चाहते हैं कि दलितों पर अत्याचार हो, वो चाहते हैं कि दलितों पर ऐसी घटना होती रहे। अगर वो नहीं चाहते तो SC/ST आयोग गठन करते। और हम जो देखिए, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है कि जब जान की बाजी लगानी पड़े, जान कोई आपकी हत्या करे तो आप जान ले सकते हैं। ये हमारा IPC जो इंडियन पिनल कोड है वो आपको अधिकार भी देता है। जब हमारी हत्या होगी तो सामने वाले की हत्या कर सकते हैं, ये अधिकार है। मुजफ्फरपुर में दलित समाज की बेटी को दिन दहाड़े अगवा किया गया और अभी तक न्याय मतलब सुन रहा, अभी तक अपराधी को गिरफ्तारी नहीं की गई। क्या कहिएगा? बहुजन की सरकार कही जाती है कि बहुजन के लोग हम एकजुट हैं, 85% के लोग एकजुट हैं, अभी तक तेजस्वी यादव का कोई ट्वीट नहीं आया। देखिए, बिहार में आप या मुजफ्फरपुर का घटना, बक्सर का घटना और जहानाबाद की घटना, जो जहानाबाद में 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, और बक्सर में चंदन आजाद जी को 4 गोली मारकर हत्या कर दिया गया, और मुजफ्फरपुर में हमारी बहन रूपा के साथ जिस तरह से उसकी निर्मम हत्या की गई है, यह जंगल राज का उदाहरण है। और हमें दुख है कि विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी यादव इस पर ट्वीट तक नहीं किए हैं, इस घटना के बारे में कुछ नहीं बोले हैं। तो हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि वो जिंदा रहते हुए वो मरे हुए हैं। आप बताइए कि किस मानवता की आप बात करते हैं, किस बहुजन समाज एवं दलित समाज की आप बात करते हैं। आप हमारी बहन की हत्या पर आप नहीं बोलते हैं, हमारी बहन के बलात्कार पर आप नहीं बोल रहे हैं, तो हम कैसे कहें कि आप हमारे नेता हैं। जब जब हमारे अधिकार का हनन किया जाएगा, जब जब हमारे अधिकार का प्रतिकार किया जाएगा, हम अपने अधिकार के लिए किसी के चेहरे का मुहताज नहीं रहेंगे। हम अपना नेता खुद चुनेंगे। और बाबा साहब ने कहा था कि जुल्म करने वालों से ज्यादा गुनाहगार जुल्म सहने वाला होता है। हम जुल्म बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, और इसी जुल्म के चलते, इसी अत्याचार के चलते हम लोग 21 तारीख को पूरा भारत बंद करने का काम करेंगे। और बिहार सरकार और भारत सरकार से मांग करेंगे कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हो या SC/ST रिजर्वेशन हो, वो 9वीं अनुसूची में डाले। और जब तक नहीं डालेगी, 1857 की क्रांति से भी बड़ा क्रांति 21 अगस्त को होने। क्या लगता है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कोई ट्वीट नहीं आया क्योंकि वहाँ अपराधी यादव है, तो क्या लगता है कि कहीं जातिवाद तो नहीं किया जा रहा है? अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। अपराध करने वाला हमारे वर्ग से भी हो सकता है, अपराध करने वाला स्वर्ण भी हो सकता है, दलित कोई भी अपराधी हो सकता है। लेकिन दलित इसलिए होता है, ये जो ब्राह्मणवादी सोच है, ये ब्राह्मणवादी जो परंपरा है, जो जाति निर्धारित की है, उसका शिकार हम लोग होते हैं। शुरू से नीच समझा जाता है, शुरू से ही हम लोग को अछूत समझा जाता है, छुआछूत भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। इसका जड़ है भारत। हम भारत के तमाम दलितों से कहना चाहेंगे कि आप जब तक हिंदू बने रहिएगा, आपके ऊपर शोषण होता रहेगा। आप कितना भी बड़े आप हो जाइए, आप SP, DM, कलेक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ भी बनिए, अगर आप जिस जाति से आते हैं, हिंदू समाज में वह व्यवस्था की गई है कि जिस जाति से आते हैं उसी जाति के नाम से आपको पुकारा जाएगा। तो हम अपने समस्त बहुजन भाइयों से कहना चाहेंगे, दलित समाज, बहुजन समाज के लोगों के, कि बाबा साहब ने जैसे 14 अक्टूबर 1956 और 15 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर हिंदू धर्म की जातिवादी, रूढ़िवादी, ब्राह्मणवादी सोच से और जातिवादी सोच से छुटकारा पाए थे, उसी तरह तमाम दलित लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करें। इसका दूसरा विकल्प नहीं है। ये जातिवाद तब तक जारी रहेगा जब तक हम जाति में सीमित रहेंगे। और भारत के सरकार से हम आग्रह करेंगे कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को और मजबूत किया जाए। भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि SC/ST रिजर्वेशन को और बढ़ाया जाए, और हम लोग को उठाने के लिए कोई योजना लाए। और दलितों पर जब अत्याचार होता है, उनकी हत्या होती है, तो यही नीतीश कुमार कहते हैं
कि हम उन्हें सरकारी नौकरी का काम देने का काम करेंगे, मुआवजा देंगे। आप बताइए नीतीश कुमार कहाँ है? आज अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है, उसे नहीं दिखा रही है। नीतीश कुमार की सरकार चुप है, भाजपा सरकार चुप है। और सबसे दुख की बात है कि विपक्ष में रहते हुए विपक्ष चुप है और इस तरह की हत्या पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। यह सरासर हम लोग के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है और जब तक अन्याय होगा हम अपने अधिकार के लिए सड़क पर आंदोलन करते नजर आएंगे। आप बताइए विपक्ष की बात करें, विपक्ष नहीं सुन रहा है, सरकार नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा, तो क्या दलित की लड़ाई दलित खुद लड़ेगा? देखिए, इतिहास गवाह है कि जिस समाज के ऊपर अत्याचार होता है वह समाज बैठता नहीं है। फूलन देवी पर अत्याचार हुआ था, उन्होंने विवश होकर 22 ठाकुरों को लाइन में लगाकर मारने की काम की थी, लेकिन फूलन देवी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ था। वैसा अत्याचार किसी के ऊपर भी ना हो और जब जब हम लोग का अधिकार का हनन किया जाएगा हम अपना नेतृत्व खुद करेंगे। वो नंगेली वाली घटना तो याद नहीं आ गई आप लोग को? अरे वो नंगेली वाली घटना को कितना बार दोहराया जा चुका है। अभी आप मुजफ्फरपुर से आप देख सकते हैं ना कि जिस तरह से हमारी बहन रूपा कुमारी के साथ उसका स्तन काटा गया, उसके गुप्तांग में चाकू मारा गया, उसके चेहरे को चाकू से छल्ली कर दिया गया। तो ये नंगेली वाली घटना को भी झकझोर देने वाली घटना है और इस तरह की घटना हम लोग को दिल से झकझोर देने वाली घटना है और इस तरह की घटना हम लोग को आक्रोशित करती है। हम कुछ नहीं कहेंगे, संविधान को संविधान के दायरे में रखते हुए हम यही कहेंगे कि यदि संविधान ने हमें अधिकार दिया है उसका उस अधिकार का सरकार पालन करे और हम लोग को न्याय देने का काम करे। और यदि नहीं देती है तो वो भारत सरकार नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो, वो अपने पद से इस्तीफा देने का काम करे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग पूरे भारत में बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी एक लास्ट सवाल कि बिहार में एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग थी, वो भी भंग है, जहाँ पे लोग स्वतंत्र रूप से अपना जो है फरियाद लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी एस सी कल्याण मंत्री है, अपने दलित समाज से ही आते हैं, जिस समाज की घटना हुई है अभी तक उनका भी कोई ट्वीट नहीं है। अपने समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी दूसरे का गुलाम होते हैं, वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो मिठू तोते होते हैं। अगर मालिक का आदेश होगा तो बोलेंगे, आदेश नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। आप बताइए SC/ST आयोग क्यों भंग है? वो चाहते हैं कि दलितों पर अत्याचार हो, वो चाहते हैं कि दलितों पर ऐसी घटना होती रहे। अगर वो नहीं चाहते तो SC/ST आयोग गठन करते और जो भी अत्याचार हो रहा है उस पर तुरंत सरकार में नीतीश कुमार हैं, वो तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर ऐसा विचार है कि हम लोग का हित चाहते हैं तो जो हत्या हो रहा है, इसके पहले भी बहुत सारे हत्या हुई है, इसके बाद भी अभी आने वाले समय में भी हत्या होगी, हमें पता है। लेकिन इस पर एक ठोस कानून बने और उस ठोस कानून के तहत जो भी अपराधी है उसे जेल के सलाखों के अंदर ढकेलने का काम करे। और यदि नहीं करेंगे तो हम लोग अपना कदम अपने तरीके से उठाने के लिए बाध्य उठा लेंगे। देखिए, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है कि जब जान की बाजी लगानी पड़े, जान कोई आपकी हत्या करे तो आप जान ले सकते हैं। ये हमारा IPC जो इंडियन पिनल कोड है वो आपको अधिकार भी देता है। जब हमारी हत्या होगी तो सामने वाले की हत्या कर सकते हैं, ये अधिकार है और हमें बाध्य किया जाएगा तो हम हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। चलिए, घटना पे अगर अंकुश नहीं लगाया गया, लगातार जो दलित समाज पे घटनाएं घट रही हो, दिन दहाड़े एक दलित समाज की बेटी रूपा को अगवा करके उनके साथ में हवाईनत किया गया और बिहार में कहा जाता है लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर सख्ती से पालन किया जाता है, सुशासन की सरकार है। लेकिन जहाँ भी दलित समाज पे घटनाएं घटी आपको दिख जाएगा कि बिहार में कितना सुशासन की सरकार है और क्या लॉ एंड ऑर्डर पालन किया जा रहा है। ये तमाम सारी घटनाएं आपको बिहार में ऐसे कई जगह जो है दलित समाज के युवा को, नौजवान को इस तरह से मतलब कि इस तरह से निर्मम हत्या किया जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। न्याय मतलब दलितों पे अत्याचार होना मतलब न्याय शून्य बिहार में, खास करके ये। और इन्होंने साफ तौर पे कहा अगर बिहार में इस तरह से रहा, अगर प्रशासन नहीं सुन रही, सरकार नहीं सुन रहा तो हम हथियार उठा लेंगे और अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और न्याय हम खुद छीन लेंगे।